साथ ही प्रधानमंत्री ने अयोध्या में उन श्रम साधकों को भी सम्मानित किया जिन्होंने भव्य राम मंदिर बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद उन श्रमवीरों को फूलों की पंखुड़ियां बरसाकर उनका स्वागत किया और सम्मान किया, जो राम मंदिर को बनाने में पिछले कई महीनों से दिन रात लगे हुए थे। पीएम मोदी ने पूजा अनुष्ठान करने के बाद सबसे पहले श्रम साधकों से मुलाकात की और दिव्य और भव्य राम मंदिर के लिए बधाई दी। आप सबको, सभी देशवासियों की तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं और प्रभु राम जी के आशीर्वाद आपको निरंतर मिलते रहे हैं। अब जनता जनार्दन के आशीर्वाद भी आपके साथ है, लेकिन अब गति और बढ़ानी होगी और अधिक दक्षता के साथ इस काम को हमें आगे बढ़ाना है। ये प्रभु राम जी की कृपा है, इतने कम समय में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे भी उसी गति में फिल्मी सितारे भी शामिल हुए। अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, कंगना रनौत से लेकर कटरीना तक कार्यक्रम में शामिल हुए। सितारों ने उस पल को अपनी नजरों में कैद किया जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। माधुरी दीक्षित और रणबीर कपूर के साथ उनकी पत्नी आलिया भट्ट भी इस समारोह का हिस्सा बनी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रामलला अब टेंट में नहीं, दिव्य दरबार में रहेंगे। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राम आग नहीं ऊर्जा है, राम विवाद नहीं समाधान है। पीएम मोदी ने भगवान राम पर और क्या क्या कहा, आप भी सुनिए। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है,
विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री ने न्यायपालिका का धन्यवाद करते हुए कहा कि न्यायपालिका ने न्याय की लाज पर आज रख दी है नींव। इस युग में तो अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है। हमारी कई कई पीढ़ियों ने वियोग सहा है। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अवसर विजय का नहीं, विनय का भी है। लंबे वियोग से जो विपत्ति आई थी वो खत्म हो चुकी है। उन अनगिनत राम भक्तों के, उन अनगिनत कार सेवकों के और उन अनगिनत संत महात्माओं के हम सब ऋणी हैं। साथियों, आज का ये अवसर उत्सवता का क्षण तो है ही, लेकिन इसके साथ ही यह क्षण भारतीय समाज की परिपक्वता के बोध का भी क्षण है। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। दुनिया का इतिहास साक्षी है कि कई राष्ट्र अपने ही इतिहास में उलझ जाते हैं। ऐसे देशों ने जब भी अपने इतिहास की उलझी हुई गांठों को खोलने का प्रयास किया, उन्हें सफलता पाने में बहुत कठिनाई आई। आज अयोध्या पूरी तरह राममय नजर आई। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाकर भी भगवान राम का स्वागत किया गया। ये सलामी है भारतीय सेना की अपने राजा राम को। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर अयोध्या के लता मंगेशकर चौक से राम की पैड़ी तक पुष्प वर्षा की गई। सेना के हेलीकॉप्टर्स ने पुष्प वर्षा के बाद मंदिर के कई चक्कर भी लगाए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आयोजित समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मंदिर वहीं बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए हमारी प्रतीक्षा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्णता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन। निश्चिंत रहिए, प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा। अभी तो यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी। सीएम योगी ने कहा कि आज हर राम भक्त के हृदय में प्रसन्नता है, गर्व है और संतोष के भाव है। भारत को इसी दिन की प्रतीक्षा थी। आज हर राम भक्त के हृदय में प्रसन्नता है, गर्व है और संतोष के भाव हैं। आखिर
भारत को इसी दिन की तो प्रतीक्षा थी। भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतीक्षा में लगभग 5 शताब्दी व्यतीत हो गई। दर्जनों पीढ़ियां अधूरी कामना लिए इस धराधाम संभवतः विश्व में पहला ऐसा अनूठा प्रकरण होगा जिसमें किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज ने अपने ही देश में अपने आराध्य की जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए इतने वर्षों तक और इतने स्तरों पर लड़ाई लड़ी हो। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में कुछ खास मेहमानों ने भी हिस्सा लिया। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी भी प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने पहुंचे। सचिन तेंदुलकर, रजनीकांत से लेकर अनिल कुंबले और शंकर महादेवन, सोनू निगम भी मौजूद रहे। और इधर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि रामलला के साथ भारत का कहा जा रहा है कि स्वर्णिम वक्त लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला भारत बनेगा। आज का आनंद शब्दों में वर्णनातीत है और उसके वर्णन करने का प्रयास इसके पहले के वक्तव्यों में अच्छा हो गया है। यह भी बता दिया गया है और हम जानते भी हैं कि आज अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्व लौट के आया है। और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा, इसका प्रतीक आज का कार्यक्रम बन गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि संघ प्रमुख ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मैं उन्हें लंबे समय से जानता हूं, वो तपस्वी हैं। राम राज्य आने वाला है, वो कैसा था? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूई व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब निर्दंभ धर्म रत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। परंतु उनका ये व्रत हमको आगे लेके जाना है। जिस धर्म स्थापना विश्व में करने के लिए राम का अवतार हुआ था, उस धर्म स्थापना को अनुकूल स्थिति अपने आचरण में अपने देश में उत्पन्न करना, यह अपना कर्तव्य बनता है। रामलला आए हैं हमारे मन को आह्लादित करने के लिए, उत्साही करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, साथ साथ इस कर्तव्य की याद दिलाकर उसमें कृति प्रवण करने के लिए आए हैं। और अब आपको 8 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं जिसमें आपको अयोध्या धाम के रंग नजर आएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में जमकर जश्न मना है। ये 8 तस्वीरें आपके सामने हैं। राम भक्त कलश लेकर झूमे हैं तो डमरू से भी रामलला का स्वागत किया गया है। ढोल नगाड़े की थाप पर राम भक्त रखते नजर आए हैं। मयूर नृत्य भी बेहद खास लगा तो वहीं तलवार के साथ नृत्य भी मनमोहक नजर आया। राजस्थानी झूमर नृत्य आज रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मूर्तिकार अरुण योगीराज भी शामिल हुए। इन्हीं के हाथों से बनी 51 इंच की रामलला की मूर्ति की आज प्राण प्रतिष्ठा की गई। रामलला की मूर्ति बनाने के लिए अरुण योगीराज ने कई स्कूलों में 5 साल की उम्र के बच्चों को करीब से देखा ताकि प्रतिमा में भगवान राम के 5 साल के बाल स्वरूप की झलक के दर्शन हो सके। योगीराज ने करीब 6 महीने की मेहनत के बाद इस ऐतिहासिक मूर्ति को तैयार किया।
जिसके दर्शन अब राम मंदिर में हो रहे हैं। आज के ऐतिहासिक दिन पर योगीराज ने कहा कि आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मानो मैं सपनों की दुनिया में हूँ। I feel I'm the luckiest person in the earth, and also the blessings of my ancestors and family members, and also blessings of Ram Lalla. और प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए अभिनेता अनुपम खेर ने कहा कि आज का दिन दिवाली से भी बड़ा है। तो वहीं संगीतकार अनु मलिक राम मंदिर पहुंचकर रोने लगे। राम मंदिर उद्घाटन के ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका जिन लोगों को मिला उसमें अभिनेता अनुपम खेर का नाम भी शामिल है। अनुपम खेर ने कहा कि आज का दिन दिवाली से भी बड़ा है। हिंदू धर्म को लेकर मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा। ये दिवाली से बड़ा है। ये दिवाली है और वास्तविक दिवाली है आज, और देश को एकत्रित किया है। किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का इंसान हो, आज देश एकत्र हुआ है क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का कहना था, वो सिंबलाइज करते थे गुडनेस को और त्याग की भावना में। और आज वो भावना, गुडनेस, टुगेदरनेस जो है वो हमें यहाँ दिखाई दे रही है। जय श्री राम। वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए संगीतकार अनु मलिक राम मंदिर में प्रवेश करने के बाद अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। मैं जब एंटर कर रहा था, आफ्टर सिक्योरिटी I started weeping, and that is something which cannot be controlled. That I'm grateful to Lord Shri Ram and Hanuman ji that I, amongst billions of people, I'm one of them who has come here. रामलला के दरबार में मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल और उनकी बेटी कविता पौडवाल ने भी भगवान राम को अपनी वंदना अर्पित की। मेरे पास शब्द नहीं है और बस यही भावना होती है कि जब भगवान ने ठानी है तो उसे कोई नहीं रोक सकता आने में। तो सभी भक्तों को और सभी भारतवासियों को, सभी सनातनियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अयोध्या के हनुमान गुफा चौक पर बड़ी एलईडी स्क्रीन पर लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह देखा। हर कोई रामलला के दर्शन करने के बाद भाव विभोर दिखा। अयोध्या में आज भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ और ये इतने भावुक कर देने वाले क्षण हैं कि इस वक्त मैं अयोध्या में ही मौजूद हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम ये श्रद्धालु मौजूद हैं और सामने ये लोग देख रहे हैं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग जो कि बड़े से एलईडी स्क्रीन पर यहाँ पर चलाई जा रही है। रामलला के पूरे सुसज्जित स्वरूप को उन्होंने देखा, उस जीवंत प्रतिमा को इन्होंने देखा और बेहद भावुक कर देने वाले पल इन लोगों के लिए थे। इन लोगों से यहाँ पर बातचीत करेंगे। आप लोगों ने आज सजे हुए रामलला की उस प्रतिमा को देखा, कितना भावुक कर देने वाला क्षण था ये। बहुत ही ऐसे दिल को एकदम उद्गार निकल ही नहीं रहे हैं, एकदम जैसे राम ही मिल गए हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे पूरा स्वर्ग मिल गया हो ऐसी प्राप्ति हो रही है राम के। आपने देखा जब स्क्रीन पर रामलला के पूरे स्वरूप को दिखाया जा रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था सर। अच्छा लग रहा था। एक बार ये मुस्कुराते हुए चेहरे हम कहेंगे आप दिखाइए कि किस तरीके से लोग यहाँ पर बैठे हाथ जोड़े और जय श्री राम के नारे लगाते हुए देख रहे हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी महाराज ने बताया कि पीएम मोदी को 3 दिन के उपवास के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने 11 दिन का कठिन उपवास किया। तप से ही विशेष परिशुद्धि होती है। आज मुझे आपको बतलाने समय अंतःकरण गदगद होने की अनुभूति हो रही है। मैंने तो कहा था, हम लोगों ने महापुरुषों से परामर्श करके लिखा था, आपको केवल 3 दिन का उपवास करना है। आपने 11 दिन का संपूर्ण उपोषण किया। हमने 11 दिन एक मुक्त रहने के लिए कहा था, उन्होंने अन्न का ही त्याग कर दिया। महाभारत में कहा गया है, अनशन ये सबसे बड़ा तप है, अनशन। और उसको उनके जीवन में साकार होते हुए मैंने केवल देखा नहीं, मैं थोड़ा तार्किक हूं। आपकी परम पूजनीय माता जी से मिलकर के मैंने उसको रिकन्फर्म भी किया था कि आपका ये अभ्यास 40 वर्षों का है। ऐसा तपस्वी कोई राष्ट्रीय नेता प्राप्त होना यह सामान्य बात नहीं है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पूजा के बाद जम्मू में लोगों ने दिए जलाकर दिवाली मनाई। जम्मू से TV9 भारतवर्ष संवाददाता अंकित भट्ट की रिपोर्ट देखिए।
अयोध्या में राम मंदिर में आज भव्य तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, लेकिन इन सब के बीच न सिर्फ देश में बल्कि मंदिरों के शहर जम्मू में भी राम राम देखने को मिल रहा है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू के सबसे प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर में, जहां पर तकरीबन 11,000 दिए जो हैं वो यहाँ पर जलाए जा रहे हैं। और तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। भगवान श्री राम के यहाँ पर दर्शन करने के बाद 11,000 दिए जो हैं वो यहाँ पर जलाए गए हैं। आज ऐसा लग रहा है कि आज दीपावली है। और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो युवा है, जो हर एक पीढ़ी जो है वो यहाँ पर पहुँच रही है और अपना योगदान देती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज पीएम आवास में मनाई जाएगी दिवाली। पीएम आवास में जलाए जाएंगे दीप, ये जानकारी मिल रही है। तो पूरे देश में दीपावली मनाई जा रही है, अयोध्या में दीपावली मनाई जाएगी और जानकारी ये मिल रही है कि पीएम आवास में भी दिए जलाए जाएंगे। पीएम आवास में भी दिवाली मनाई जाएगी आज। इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे जुड़ गए हैं। आनंद, पूरे देश में ही दीपोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने सबसे आह्वान किया था कि आप भी इसी तरह से दीप प्रज्वलित करें और वही अब पीएम आवास में भी होगा। बिल्कुल, जैसा कि प्रधानमंत्री ने बार बार ये अपील की है लोगों से कि आप 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तब अयोध्या ना आए, लेकिन उसके शाम को अपने घरों में दिए जलाएं, श्री राम ज्योति जलाएं। और प्रधानमंत्री ने जब जनता से अपील की है तो हमें जानकारी मिलेगी प्रधानमंत्री निवास पर भी प्रधानमंत्री दिए जलाएंगे। और जो दिवाली उन्होंने मनाने की लोगों से अपील की है तो उन्होंने ये कहा कि किस तरह से प्रभु श्री राम लौटे थे लंका से, तब दिवाली मनाई गई थी अयोध्या में। और आज प्रभु श्री राम जो है अपने महल में, अपने मंदिर में लौटे हैं, वो टेंट से वापस मंदिर में आया है। तो ऐसे में लोगों को श्री राम ज्योति जलानी चाहिए। तो हमें जो जानकारी मिलेगी प्रधानमंत्री निवास पर भी आज दिए जलाए जाएंगे, वहाँ पे एक दिवाली मनाई जाएगी, जगमग किया जाएगा उसको। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दिए जलाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए।